रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में शर्मा परिवार रहता था। परिवार बड़ा था। माँ बाप, दो बेटे और उनकी पत्नियाँ। बड़े बेटे की पत्नी का नाम सविता था और छोटी बेटी की पत्नी देवरानी का नाम राधा था। शादी के कुछ महीने बाद तक सब ठीक चला, लेकिन फिर धीरे धीरे घर में खटास आने लगी। सविता जेठानी होने के नाते खुद को घर की मालकिन समझती थी। उसे लगता था कि सारे फैसले वही लेगी, रसोई से लेकर त्योहार तक। वहीं राधा पढ़ी लिखी और समझदार थी। वह हर काम शांति से करना चाहती थी, लेकिन सविता को उसकी ये बात बहुत खटकती थी। एक दिन सुबह की बात है। रसोई में राधा ने सब्जी बनाई। सविता ने चखा और तुरंत बोली, ये क्या बनाया है? नमक भी ठीक से नहीं डाला जाता। राधा बेचारी शांत स्वर में कहा, दीदी, मैंने वही नमक डाला है जो आप रोज डालती हैं। बस यही बात आग में घी बन गई। ज़्यादा जवाब मत दिया करो, सविता चिल्लाई। छोटी बहू है, छोटी बनकर रह। राधा बेचारी चुप हो गई, लेकिन उसका दिल दुख गया। दिन बीतते गए। सविता हर बात में राधा को नीचा दिखाने लगी, कभी सास के सामने, कभी पड़ोसियों के सामने। राधा जितना सहती, सविता उतना बोलती। एक दिन सास ने कहा, इस बार तीज का व्रत राधा रखेगी। सविता को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने ताना मारा, वाह, अब तो छोटी बहू ही रब सब पे राज करेगी, हमें तो कोई पूछता ही नहीं। राधा ने पहली बार हिम्मत की और कहा, दीदी, मैं आपकी जगह नहीं लेना चाहती, बस परिवार के लिए कर रही हूँ, बस। फिर क्या था, घर में जोरदार लड़ाई हो गई। आवाज़ें इतनी तेज थी कि आंगन में बैठे ससुर जी भी भागे आ गए। सविता रोते रोते बोली, सब इसकी वजह से है, इसने घर में फूट डाल दी है। राधा की आंखों में आंसू बहने लगे। राधा बोली, मैंने क्या किया है? सिर्फ सबको जोड़ने की कोशिश की है। घर का माहौल भारी हो गया। दोनों भाइयों के बीच भी तनाव आ गया। छोटा बेटा बोला, भाभी हर बार राधा को गलत ठहराती हैं। बड़ा बेटा चुप था, लेकिन वह भी समझ रहा था कि बात बढ़ चुकी है। उसी रात दादी ने दोनों बहुओं को अपने पास बुलाया। दादी ने धीमी लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। घर दुश्मनी से नहीं, समझ से चलता है। उन्होंने सविता की ओर देखा। बड़ी हो, इसका मतलब यह नहीं कि दिल भी छोटा कर लो। फिर राधा से कहा, और तू, हर बात सहना भी सही नहीं, समय पर बोलना ज़रूरी है। सविता की आंखें झुक गईं। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसका घमंड घर तोड़ रहा है। उसने राधा से कहा, मुझसे गलती हो गई है, मुझे लगा तुम मेरी जगह लेना चाहती हो। राधा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं दीदी, मैं तो आपको अपनी बड़ी बहन मानती हूँ। उस दिन के बाद दोनों ने तय किया कि वे आपस में बात करके हर समस्या को सुलझाएंगी। धीरे धीरे घर में फिर हंसी लौट आई। सविता अब राधा की तारीफ करती और राधा सविता का सम्मान करती। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घर के रिश्तों से बनते हैं, अहंकार से नहीं। हमेशा हमें अपने घर के रिश्तों को बचाना है, तो प्यार मोहब्बत से रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना।